हेलो फ्रेंड्स। इस मशीन लर्निंग डेटा साइंस पाइथन सीरीज में आज हम बात करेंगे जुपिटर नोटबुक की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एनाकोंडा के बारे में, इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, ये सब। और इसमें हम बात करेंगे जुपिटर नोटबुक की। तो जो लोग मशीन लर्निंग में काम करते हैं, पाइथन में काम करते हैं, डेटा साइंस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल टूल है। तो ये वेब बेस्ड एक टूल है। ओके, तो यदि हम गूगल करें कि व्हाट इज जुपिटर नोटबुक, तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो। द जुपिटर नोटबुक इज एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन लाइव कोड, इक्वेशंस, विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट, which is used for data cleaning and transformation, numerical simulation, statistical modeling, machine learning and much more. ओके, सो हम देखते हैं कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो इंस्टॉल, तो ये आप देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो गया है। स्क्रीन को क्लियर करते हैं, और यदि हमें इसे रन करना हो तो हम कोई भी जिस भी डायरेक्टरी में हम चाहें इसको ऑन कर सकते हैं। लाइक डेस्कटॉप में चला जाता हूँ और एक बनाता हूँ मुझे नोटबुक। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यदि हमें इसको ऑन करना हो, रन करना हो, तो उसके लिए कमांड है जुपिटर नोट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे करके यहाँ पे जुपिटर आ गया, जुपिटर का लोगो है। यहाँ पे फाइल्स आ गई हैं, जो भी तो हमने ये डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर चलाया, तो डेस्कटॉप के जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो हम अपने इस फोल्डर में चले जाते हैं, जे नोटबुक में। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उसका पाथ दिया हुआ है और ये टोकन दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये टोकन है। ठीक है, तो यदि मैं इसको ओपन लिंक करूँगा तो ये मेरा सेम खुल जाएगा, जो अपने आप से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये है एक वेब इंटरफेस है जुपिटर नोटबुक का, और यहाँ पे हमने उसको रन किया हुआ है, जो हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा है, और पोर्ट नंबर 8890 पे, और ये उसका टोकन है। ओके, तो हम इसमें कैसे करते हैं, तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं। जैसे अपलोड है, न्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नोटबुक बनाते हैं एक, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पाइथन 3 है, लेकिन यदि पाइथन 2 भी इंस्टॉल होता है तो वो ऑप्शन देता है आपको कि पाइथन 2 चूज़ करना है कि पाइथन 3 करना है। अभी हमारी एक नोटबुक ओपन हो गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल बना हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक माई फर्स्ट नोटबुक। ओके, अब इसका टाइटल चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो ये सेल्स होती हैं, सेल्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हम कमांड, जो भी हम पाइथन, सपोज हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम रन करते हैं टर्मिनल पे, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे कि मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ करना चाहता हूँ, तो pandas एस पी डी। तो मुझे क्या करना है, इसको रन करने के लिए मुझे इसको रन को मुझे इसको रन करना है। ठीक है, तो इसने कहा है कि इम्पोर्ट पांडास नो मॉड्यूल एंड पांडास। पांडास अभी इसको नहीं मिला है, क्योंकि अभी हमने नया इन्वायरमेंट बनाया था। तो ठीक है, हम यहाँ से अभी हम क्या करते हैं कि हम जो है एक पांडास को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक नया वो खोलता हूँ मैं, और इसको भी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखे। सो पिप इंस्टॉल पांडास। ओके, अब हम वापस यदि अपनी हम जुपिटर नोटबुक पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो पांडाज इम्पोर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया है कि अब कोई भी सेल है, जैसे कि हमको उसे
रन करना है एक्स, सपोज मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू टू, ओके, और मुझे इसको रन करना है तो मैं क्या करता हूँ, रन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट भी है कि आप जैसे कि यदि मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है एक्स, तो मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो या तो मैं रन को प्रेस कर सकता हूँ या फिर मैं शिफ्ट और एंटर करूँगा तो भी वो चल जाता है, ओके। सपोज मैं कोई लिस्ट लेता हूँ, इसमें कुछ आइटम डाल देता हूँ, 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो मुझे रन करने के लिए या तो मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो ये चल जाएगा और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमें हेल्पफुल कैसे होता है, हमें हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इसमें क्या है कि हम जैसे भी मेरा कोई कोड है और मुझे उसके पर्टिकुलर आउटपुट को जैसे कि यदि इसकी एक स्क्रिप्ट फाइल में लिखता और मैं इसको पाइथन टर्मिनल से चला रहा होता तो सारी कमांड जो है एक साथ रन कर रही होती, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि मैं एक इंडिविजुअल सेल को मैं रन कर सकता हूँ कभी भी उसका आउटपुट देखने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी और मैंने इसको रन किया है, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू, तो हमें क्या कहते हैं, डीबगिंग में हमको आसानी होती है, हम हर एक सेल को चला सकते हैं। तो इसमें कुछ एक ऑप्शन है, सपोज मुझे किसी सेल को डिलीट करना है, मुझे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे ये कट का है, आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। क्या कट करने के साथ ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, 2 टाइम्स आप डी प्रेस करोगे तो भी वो डिलीट हो जाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, यदि मुझे कोई सेल ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंसर्ट सेल बिलो, एक सेल एक नई ऐड कर देगा। और यहाँ पे सपोज हमने कुछ भी एक वेरिएबल असाइन कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है मेरी प्रिंट एल से ऊपर है, तो हम इससे ऊपर कर सकते हैं उसको या फिर इसको हम नीचे कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें, हमने जो कोई भी सेल गलती से डिलीट कर दिया है बाय मिस्टेक, यदि वो सेल डिलीट हो गई है और यदि हमें उसको वापस लेके आना हो, तो अभी हमने 2 सेल्स को डिलीट किया था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अनडू डिलीट सेल्स, ओके। तो आप देखोगे कि वो सेल्स जो है वापस आ गई है, ओके। तो सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ y इक्वल्स टू 56, तो हमको याद रहेगा, और यदि मुझे इसको वापस लेके आना है तो अंडर डिलीट सेल्स वो वापस आ गई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे पास यहाँ पे कई ऑप्शंस होते हैं, लाइक हेडिंग है, रो एन बी कन्वर्ट है, मार्कडाउन है। तो इसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोड रखना होता है यदि हमें कोड करना हो। लेकिन यदि सपोज मुझे कोई हेडिंग देना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे आप हैश लगाओगे, माई फर्स्ट नोटबुक, ओके। और मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक हेडिंग बन गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या है कि हम इसको हेडिंग भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड्स इसमें, जैसे कि सेल में जाओगे तो आप रन सेल्स है, कंट्रोल एंटर, रन सेल्स एंड सेलेक्ट बिलो, शिफ्ट एंटर, ये सब। रन ऑल भी हम कर सकते हैं, यदि मैं रन ऑल करूँगा तो आप देखोगे कि सारी एक साथ रन हो गई हैं, ओके। तो अब कभी कभी हमें क्या करना होता है कि हमें जो कर्नेल है जो भी इसको रीस्टार्ट करना है, तो हम करेंगे रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। तो ये क्या करेगा कि सबको, कर्नेल को दोबारा से रिस्टार्ट कर देगा, मतलब जो कुछ भी था वो अब चला गया शुरू से, ओके। और इसने ना आउटपुट को क्लियर कर दिया है। और यदि मुझे सारी को एक साथ रन करना है तो मैं रन ऑल करूँगा और ये सारी एक साथ में एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है। तो जो जुपिटर नोटबुक हमारे कई कामों के लिए यूज होती है। सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ यहाँ पे मैं कोई डेटा फ्रेम ले लेता हूँ या कोई सीएसवी मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं उसको रीड कर लेता हूँ। और अब अभी आप देखोगे कि यदि मैं यहाँ पे जाऊँ तो डेस्कटॉप के अंदर जे नोटबुक में हमारे एक फ़ाइल बन गई है, माई फर्स्ट नोटबुक डॉट, एक्सटेंशन है IPYNB है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग उसमें। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे डाउनलोड एज, आप HTML में डाउनलोड कर सकते हो। तो यदि मैं इसको HTML में डाउनलोड करूँगा तो आप देखोगे कि ये एक पूरा HTML पेज बन गया। आपको किसी को सेंड करना हो जिसमें आपको अपना आउटपुट भी शो करना हो, इसमें आप देख सकते हो कि सेल भी है और उनका आउटपुट भी है। तो आप ये HTML भेज सकते हो। हम इसको और दूसरे फॉर्मेट्स हैं, जिन दूसरे फॉर्मेट्स में भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये
लेटेक्स है, मार्कडाउन है, नोटबुक पीडीएफ हुआ है, लेटेक्स है। ये इसके लिए आपको लेटेक्स इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद क्या है कि पीडीएफ फॉर्म में भी ये डाउनलोड हो जाएगा। या फिर हम इसको कर सकते हैं पाइथन स्क्रिप्ट भी। तो अभी मैं यदि ये करूँ इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक पाइथन स्क्रिप्ट में हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये पाइथन स्क्रिप्ट में भी जो है डाउनलोड हो गया है। और यदि मुझे इसको रन करना हो तो ऑब्वियसली हम वो सेम तरीका ही यूज कर सकते हैं कि पाइथन 3 एंड माई फर्स्ट नोटबुक। तो उसने वो आउटपुट प्रिंट कर दिया 20 एंड 1 2 3 4 5। ओके ओके, सो हम इसकी बात करते हैं कि ये तो जस्ट बेसिक हुआ नोटबुक का। बाकी हम इसे किन किन चीज़ों में यूज। ओके, तो बाकी हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं और हम इसका क्या यूज कर सकते हैं। तो आप देखो, अम, तो इसमें इसमें क्या है कि हम नॉर्मल कमांड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट कमांड है। सो इसमें आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स हैं। ये जुपिटर नोटबुक फाइल है, पाइथन स्क्रिप्ट फाइल है और एक डॉट सी एस वी फाइल है। तो हम एक इस सी एस वी फाइल को हम जो है रीड करते हैं। तो देखिए कि ये कैसे हेल्प करता है। तो सपोज मैं एक डेटा फ्रेम ले लेता हूँ और इसमें पी डी डॉट सी एस वी और फाइल है टेस्ट डॉट सी एस वी एंड डेलीमीटर इज। तो ये आप देखोगे कि आपको सजेशंस भी देता है, वो ऑटो कंप्लीट करता है। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ और यदि डी एफ है डॉट हेड, सपोज मैं 5 करता हूँ, तो इसने क्या है कि आपको यहीं पर ही आपको आउटपुट दिखा दिया है। लाइक इसमें जो एक डमी फाइल थी, लॉगिन ईमेल आइडेंटिफायर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम यहीं पे सब ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है जुपिटर नोटबुक का। सपोज हम कोई मैट प्लॉट लिप कोई ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो मैट प्लॉट लिप जो है, यदि मैं इसमें मैट प्लॉट लिप इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप, तो ये एरर देगा क्योंकि वो अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है। ओके ओके, इंस्टॉल्ड है। ऑलराइट, तो यदि हमें कोई ग्राफ बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि नमपाई को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी। ओके, सो ये कोड हम कर लेते हैं कि यदि एक फंक्शन बना लेते हैं हम, प्लॉट ग्राफ। तो ये हमारा कोड है, इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें इसे कॉल करना हो। राइट, ओके, यस, ओके, डॉट आई। सो यदि मैं इसको कॉल करता हूँ तो हम देखेंगे कि यहीं पे एक ग्राफ बन गया है हमारे पास। तो इससे क्या है कि हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं डेटा की अच्छे से। तो जुपिटर नोटबुक जो है वो हमें इस तरीके से हेल्प करता है। और यदि मुझे कोई पाइथन पैकेज इंस्टॉल करना हो तो मैं यहीं से कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे टर्मिनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज नमपाई तो इंस्टॉल्ड है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा जुपिटर, अब देखा कि जुपिटर नोटबुक हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, कितना इजी बना देता है हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना। इसमें पाइथन स्क्रिप्ट की तरह ये नहीं कि हमें सारी फाइल ही एक बार में एग्जीक्यूट करनी है, हम जो है छोटा छोटा कोड भी रन कर सकते हैं। सो आपने देखा कि जुपिटर नोटबुक जो है हमारे लिए कितना यूज़फुल है। हम इसको अच्छे से प्रोग्रामिंग में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमको जो है सारा कोड एक साथ रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सेल बाय सेल कोड रन कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं और यहीं पे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।